श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की धोखे से गोली मारकर जयपुर में हत्या कर दी गई थी, जिसको अब 1 साल पूरे होने जा रहे। वहीं 5 दिसंबर को उनके गांव गोगामेड़ी में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। इस विषय को लेकर मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी और उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके ने प्रेस वार्ता की। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की कि 5 दिसंबर को 2023 को हमारे दादा अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब की जो हत्या की गई थी उसको 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो इसलिए गोगामेड़ी गांव में जहां दादा का दाह संस्कार होता वहां पे उनकी प्रतिमा का अनावरण है 5 दिसंबर को, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से सर्व समाज और राजपूत समाज इकट्ठा हो रहा है। और हमने इसलिए आयोजित की पीसी कि महाराष्ट्र में जितने भी हमारे करनी सैनिक के जो हमारे समाज बंधु है, सर्व समाज बंधु है, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को चाहने वाले लोग थे, जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब को सुनने के लिए हमेशा खड़े रहते थे महाराष्ट्र में जब भी दौरा होता था। तो मैं महाराष्ट्र के सभी हमारे समाज बंधु, सर्व समाज बंधु, करनी सैनिकों से आग्रह करने के लिए कि आप सभी 5 दिसंबर को गोगामेड़ी पहुंचे और उस सभा को सफल बनाए, इसलिए मैंने ये की। मेरे साथ में आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब आनंद सिंह ठोके साहब, हमारे मुंबई उपाध्यक्ष सुमेर सिंह जी भी उपस्थित हैं। इसलिए पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के सैनिकों को और समाज बंधुओं को आह्वान करने के लिए किया गया। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन होगा और यहाँ पर किन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है जो यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि जब नाम आता है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का, उनकी एक अलग ही मिसाल युवाओं में और हर जगह पर रही है। 100% आज ऐसे लग नहीं रहा है सभी को कि सुखदेव सिंह दादा हमसे गए हैं। जहां जहां हम लोग जाते हैं, वो चाहे राजपूत हो, चाहे कौन सा भी कौम का हो, मराठी में, महाराष्ट्र में जो रहते हैं मराठा, सब मराठा सुखदेव दादा को इतने मानते थे, मतलब हर आदमी सुखदेव दादा, आज भी ऐसा लगता है सबको कि सुखदेव दादा आज ही है। तो वो कमियां महसूस हमें सबको होती है। तो इसीलिए अभी 1 साल तो पूरा हो गया। हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं वर्ष श्राद्ध, 1 साल जब होता है तो 1 साल के वर्ष श्राद्ध बोलते हैं। इस हिसाब से हम लोग दादा का यहाँ जो गोगामेड़ी गांव में जो स्मृति स्थल बन रहा है और स्मृति स्थल में उसकी प्रतिमा मतलब मूर्ति बन रही है, तो उसका अनावरण के लिए यहाँ से महाराष्ट्र से हर करनी सैनिक नहीं, हर युवा जाएगा। और आमंत्रित हमने ऐसे किसी पर्सनल व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया है, हर आदमी को हमने यहाँ से आमंत्रित किया हुआ है। सभी यहाँ इसमें सम्मिलित हो, ये हमने सबको बोला है। और आपके माध्यम से भी यही बोल रहे कि जो भी सुखदेव दादा के ऊपर प्यार करते थे, जो भी सुखदेव दादा को मानते थे और जो भी सुखदेव दादा के लिए काम करते थे, वो सभी उस प्रोग्राम में आए। ये आपके माध्यम से हम लोग सभी को आह्वान करते हैं। जीवन जी, ये कार्यक्रम मेरी गांव में ही है, सुबह 11 बजे से कार्यक्रम है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। कई हस्तियां वहां पे शामिल होगी इसमें और सब समाज के बंधु इसमें शामिल होंगे। क्या लगता है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी अभी भी किस तरह से आप लोगों में जिंदा है? क्योंकि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, किस तरह से लगता है कि वो आज भी आपके समक्ष है, जो उनके निर्देश है उसी निर्देश पर आज भी आप चल रहे हैं? तो वो सुखदेव दादा न होना वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है और वो हमेशा समाज को रहेगा, पूरे सर्व समाज 36 कौम को रहेगा। लेकिन उनके जो बताए हुए जो रास्ते हैं, उन्होंने जिस तरह से हमको तैयार किया था समाज के कार्यों के लिए, उसी कार्यों पे हम काम कर रहे हैं। और अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला भाभी साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने योगेंद्र सिंह कटार साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके साहब, जिस तरीके से हमारी टीम पहले काम करती थी उसी तरीके से टीम काम कर रही है। लोगों के लिए हमेशा, आज भी हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और आगे शीला भाभी साहब के नेतृत्व में हम पूरे करनी सैनिक और जितने पदाधिकारी काम करेंगे। जो आदरणीय शीला भाभी साहब का आदेश रहेगा संगठन के लिए, समाज के लिए, वहाँ करनी सैनिक हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि सुखदेव दादा ने हमेशा कई हमें ऐसी चीजें सिखाई है, महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ा रहना, लोगों के लिए हमेशा, किसी को कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसके लिए खड़े रहना, और वो हम आज भी खड़े रहते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि सुखदेव दादा हमारे बीच ही है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये काम कर रहे हैं। आनंद जी, सुखदेव जी को गोली मारकर उनके कानूनी मामला है, मगर हमारा भी संगठन कहीं ना कहीं हम लोग जो इकट्ठा होना चाहिए वो उस हिसाब से हुए नहीं है। और जो मांग होनी चाहिए, मतलब अभी मुझे ये लगता है कि गोगामेड़ी गांव में ये जो उस दिन 5 दिसंबर को जब सब लोग जमा होंगे तो सबकी यही मांग रहेगी कि इस हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। मगर सजा इसलिए नहीं मिल रही है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है।
सजा तो बोल सकते थे, एनकाउंटर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मगर शीला भाभी साहब ने जो इसमें एक्शन ली है, मांग की है कि हमें इनका मास्टरमाइंड कौन है, किस वजह से दादा की हत्या की गई है, वो मास्टरमाइंड सामने आना चाहिए। इसलिए अभी तक इन लोगों को सजा नहीं दी गई है, ऐसा मुझे लगता है। रही बात सुखदेव दादा की, तो जो 1 साल में हमने देखा है, शीला भाभी साहब में 100% सुखदेव दादा है, और शीला भाभी साहब 100% सुखदेव दादा जैसे ही काम कर रहे हैं। वो महिला है या उनकी कुछ कमियां है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमें 100% गारंटी है कि सुखदेव दादा को जो हत्यारे है, उनके माध्यम से सुखदेव दादा को और हमें करनी सैनिक को 100% न्याय मिलेगा। जीवन जी, आप महाराष्ट्र प्रति मैं पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के सभी समाज बंधु और करनी सैनिकों से, हर युवा से मैं आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ गोगामेडी पहुंचे। 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित है। आदरणीय शीला भाभी साहब ने भी आह्वान किया है पूरे भारत से जितने भी करनी सैनिक और राजपूत समाज, सर्व समाज, 36 कौम के लोगों को कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, क्योंकि वही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब न्याय की बात वहीं से, अगर मुझे लगता है ऐसा कि वहाँ शीला भाभी साहब कुछ घोषणा भी कर सकते हैं आंदोलन की, अगर ऐसा कुछ NIA की जांच से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो वो भी वहाँ पे निर्णय होगा और लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि पर्सनल किसी को बुलावा नहीं दिया गया, लेकिन मुझे पता है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुंचेंगे। जिस तरह माहौल, और पिछले 15-20 दिन से आदरणीय शीला भाभी से पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, MP गए हैं, गुजरात गए हैं, महाराष्ट्र भी आने वाले थे, लेकिन हमने बोला कि हाँ हम घूम रहे हैं, तो वो हर जगह घूम रहे, UP गए हैं। तो ऐसा उनका दौरा चालू है और लाखों की संख्या में पहुंचेंगे लोग, क्योंकि सुखदेव दादा के चाहने वाले हिंदुस्तान में लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग। एक वर्ड कुछ सामने वीडियो आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो व्यक्ति कौन है जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे कि वहाँ राजपूत नहीं बल्कि मीरा लोग, समाज के लोग? मी प्रथमतः या ठिकाणी तो जो कोणी तथाकथित अजय शंगर आहे, त्याचा मी या ठिकाणी श्री राष्ट्रसूत करणी सेना व समस्त राजपूत समाजाच्या वतीने तीव्र निषेध करतो। त्या मूर्ख माणसाने, हरामखोर माणसाने, जो संभाजीनगरमध्ये आमचे प्रदेशाध्यक्ष कंवरसिंग बैनाडे आणि त्यांच्यावर असलेल्या सगळ्या टीमने, तिथं फक्त श्री राष्ट्रसूत करणी सेना नव्हती, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जे संभाजीनगरमध्ये राहतात त्या सगळ्या संघटनांनी भाग घेऊन जवळजवळ 7 ते 8 लाखाचा जनसमुदाय त्या ठिकाणी राजपूत समाज जमा केला आणि मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केला। आणि त्या कार्यक्रमाला हा मूर्ख माणूस, ते राजपूत नव्हते, ते मीना होते। मीना म्हणजे राजस्थानमध्ये ज्यांना मीना म्हटलं ते इथं आदिवासी म्हटलं जातं, ते आदिवासी होते असं त्याने या ठिकाणी वक्तव्य केलेले। त्याला मी आणि आमचे कार्यकारी युवा अध्यक्ष गिरीश परदेशी यांनी तर तसं 72 घंट्याची मोहलत दिलेली आहे की तो 72 तासाच्या आत जर माफी नाही मागितली तर त्याला त्याच्या घरात पनवेलमध्ये घुसून त्याला आम्ही करणी सेना स्टाईल त्याला सजा देऊ। खरं सांगायचं म्हणजे तो कुठल्याही प्रकारचा, त्याला इलेक्शन आलं मागे लोकसभेच्या वेळेस पण त्याने भीमा कोरेगावच्या माध्यमातून बाबतीत त्याने ते वक्तव्य केलं, त्यावेळेस त्याला मार बसला। आताही विधानसभेचं इलेक्शन चालू झालं आणि तो, म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा की निवडणुकीच्या काळामध्येच तो असे काहीतरी चुकीचे वक्तव्य करतो आणि त्याच्या पाठीमागे कोणीतरी शक्ती आहे, जी शक्ती राजकीय असू शकते, त्या शक्तीच्या जोरावर तो असे वक्तव्य करतो। परंतु तो त्याच्या पाठीमागे कुठलीही शक्ती असेल महाराष्ट्रातली, तो कोणीही मोठा व्यक्ती असेल, तरी देखील आता आमच्या तावडीतनं अजय सिंग शेंगरला कोणीही वाचू शकत नाही। त्याला शिक्षा देणार म्हणजे देणार आम्ही, कारण समाजाला इतक्या खालच्या दर्जाचं वागणूक, वक्तव्य समाजाबद्दल करणं हे अतिशय चुकीचं आहे आणि म्हणून त्याला त्याचा बंदोबस्त हा केलाच गेला पाहिजे आणि म्हणून त्याला आम्ही 100% जर त्याने माफी नाही मागितली तर त्याला आम्ही शिक्षा देणार।